Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की स्टूडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 5 करेंगे, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 44. ठीक, सो स्टार्ट करते हैं गाइस सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 44. देखिए गाइस क्वेश्चन में ऐसा इस तरह बोला है, अजय, अल्पा एंड अमय are the partners of the firm sharing profit and loss in the ratio of 50%, 30% and 20% respectively. ठीक, यहाँ पे तीन पार्टनर है, अजय, अल्पा और अमय, और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट लॉस रेशियो दे दिया गया इस, ठीक है, 50%, 30% 20% रिस्पेक्टिवली. द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/25 वाज एज अंडर. हमें बैलेंस शीट दिया गाइस, ठीक है ना, और बैलेंस शीट के बाद क्या दिया, अजय रिटायर्स हो रहा है गाइस, अजय रिटायर्स ऑन 1/4/25 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, ये हमारे 8 एडजस्टमेंट है. तो देखिए एडजस्टमेंट फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 20,000. जो क्लेम है गाइस वर्कमैन का वो कितना एक्सेप्ट हुआ, 20,000. ठीक है ना, तो इसकी एंट्री हम क्या देंगे, लायबिलिटी में गाइस. अब यहाँ पे देखिए गाइस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना हमने बचा के रखा था, 30,000, उसमें से 20,000 हुआ है, तो अभी भी कितना बचा गाइस, 10,000 बचा है. ठीक है ना, और इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड इश्यू में गाइस. ठीक है, किस तरह करेंगे डिस्ट्रीब्यूट वो मैं आपको आगे बताता हूँ. ठीक, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000. ठीक है ना गाइस, मार्केट वैल्यू कितनी है, 45,000 में मेंशन करना है. अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, देखिए सॉरी मार्केट वैल्यू में 45 मेंशन करना है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने गाइस, देखिए 60,000 है गाइस. ठीक है ना, 60,000 है और मेंशन कितना करना है, 45,000, मीन्स के 15,000 डिक्रीज करना है. ठीक है ना, तो ये हमारा सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है. अब गाइस 15,000 डिक्रीज करना है, बट यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया है 20,000 गाइस, तो हमें डिक्रीज करना था कितना, 15,000. अब यहाँ पे 20,000 हमने फंड जमा करके रखा था गाइस, ठीक है, कंपनी मतलब बिजनेस ने, तो 15,000 20,000 में से माइनस करेंगे, अभी भी कितना बचा, 5,000, वो क्या करेंगे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस, ठीक है ना, ओल्ड इश्यू में. ठीक, तो ये भी आपको बताऊंगा आगे. ठीक है, थर्ड नंबर, बेड डेब्ट्स ऑन डेप्टर 2,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी केप्ट एट 5% गाइस. ठीक है, तो बेड डेप्ट हमारा ये थर्ड नंबर का एकदम हमारा एडजस्टमेंट है. ठीक है ना गाइस, उसके बाद अदर फिक्स्ड एसेट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. ठीक है ना गाइस, तो ये हमारा अदर फिक्स्ड एसेट, इसमें फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट. ठीक, द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यू, ओवर में ज्यादा लिख दिया गाइस, बाय 600 कंपेयर टू इट्स कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड. ठीक है ना, तो हमारा 5 नंबर का एडजस्टमेंट स्टॉक के ऊपर है. ठीक, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, हमें पूरी गुडविल पूरे फर्म की कितनी दे दिया, 1 लाख गाइस. ठीक है ना, अजय इज टू बी पेड 10,000, अजय को क्या करना है, पेड करना है 10,000 कैश में गाइस. ठीक है ना, उसके बाद द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ अल्पा एंड अमय, उनका न्यू रेशियो भी गाइस दे दिया है. ठीक है ना, अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अजय. ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पे हमको 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है गाइस, वो मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ. सो गाइस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, अकाउंट को प्रिपेयर कर दिया गाइस. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज टू बाय. ठीक, उसके बाद सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अजय, अल्पा, अमय, टू बाय. उसके बाद कैश बैंक अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू बाय. उसके बाद लास्ट हमारे बैलेंस शीट है गाइस, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2025, कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज. ठीक गाइस, सो स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट से. ठीक है ना, तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹20,000. ठीक है ना, तो जो हमारा क्लेम हुआ है गाइस, ठीक है, वर्कमैन का क्लेम हुआ है वो हमें देना है गाइस, तो हमारी लायबिलिटी यही है.
ठीक है ना। तो इसकी लायबिलिटी में हम लोग एंट्री यहां पे डालेंगे, तो लिखेंगे क्लेम ऑफ वर्कमैन, ठीक, 20,000, ठीक है, क्लेम ऑफ वर्कमैन 20,000। अब गाइस दूसरी सेकंड एंट्री पे आएगी, पर सेकंड एंट्री पे देखने का कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है हमारे पास, तो गाइस लायबिलिटी में है, कितना है, 30,000 है गाइस, ठीक है ना। तो अगर 30,000 है रिजर्व है, ठीक है, और 20,000 कितना हुआ, क्लेम हुआ है, तो 30,000 में से 20,000 माइनस करा, कितना बचा, 10,000 बचा गाइस, 10,000। वो 10,000 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गाइस, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर को, और कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में गाइस, ठीक है ना। तो यहां पे इनका ऑल रेशियो कितना है, तो इनका ऑल रेशियो हमें दिया है 50%, 30%, 20%, मीन्स के 5:3:2 है गाइस, इनका रेशियो कितना है, 5:3:2। तो इसके एंट्री हम यहां लिखते हैं, ठीक, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक, कितना है गाइस, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना, 30,000 था, माइनस 20,000 कर दो, बचा कितना, 10,000। अब ये 10,000 क्या होगा, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 5:3:2 मीन्स यहां पर लिखता हूं 5:3:2, टोटल कितना होगा इसका, 10, तो डिवाइड कितना करूंगा, 10, मल्टीपल कितना है, 5, ठीक है। तो 5,000 अजय को मिलेगा, 3,000 किसको, अल्पा को, और यहाँ पे 2 से मल्टीपल, 2,000 किसको मिलेगा, अमय को गाइस, ठीक है ना। 5,000, 3,000, 2,000 ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मिल गया पार्टनर को, ठीक है ना गाइस। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹45,000, ठीक है ना। तो हमें इन्वेस्टमेंट की एंट्री लिखना है, तो कहाँ आएगी, वो तो एसेट साइड आती है, तो यहाँ लिखेंगे पहले इन्वेस्टमेंट, तो गाइस इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना दिया है, बैलेंस शीट में दिया है 60,000, ठीक, और बताना कितना है हमें, बताना है 45,000, मीन्स के यहां पे क्या हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज 15,000, ठीक है ना। 60,000 में से 15,000 माइनस करा तो 45,000, मतलब इस तरह से आ गया इस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो इसके सेकंड इफेक्ट देंगे, सेकंड इफेक्ट देने से पहले इसके सेकंड इफेक्ट कहां पाएगा, डिक्रीज हुआ तो यहां पाना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट देखने का कि हमें बैलेंस शीट में दिया है, तो देखो गाइस बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिया है, 20,000, और यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ, 15,000 का। अभी भी गाइस हमारे पास 5,000 बचा है, 20,000 में से 15,000 माइनस कर दिया तो 5,000 बचा गई, तो 5,000 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, कितना गाइस 5,000 था, तो 5,000 डिवाइड 10 मल्टीपल कितना आएगा, 5, ठीक है, तो 2,500 अजय को मिलेगा, उसके बाद 3 इज इक्वल टू 1,500 अल्पा को मिलेगा, उसके बाद 1,000 किसको, अमय को मिलेगा, ठीक गाइस। तो ये ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गाइस, ओके। तो सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट गाइस। अब आता है थर्ड एडजस्टमेंट। अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला गाइस, बेड डेप्ट ऑन डेप्टर ₹2,000 is to be written off and the provision for doubtful debt is to be kept at 5%, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे बेड डेप्ट की एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, एसेट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्टर, ठीक है, डेप्टर्स की एंट्री यहाँ करेंगे हम लोग। तब डेप्टर्स दिए कितने गाइस, तो डेप्टर आपको दी है 70,000, ठीक है, और माइनस करना है हमें बेड डेप्ट, माइनस करेंगे, बेड डेप्ट कितना दिया आपको एडजस्टमेंट में 2,000, 70,000 में 2,000 माइनस करा तो 68,000, ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा 68,000। अब क्या करना है यहाँ पे, BDR कितने परसेंट गाइस, परसेंट करना है हमें 5%, ठीक है ना। तो यहाँ पे 68,000 का 5% करेंगे तो कितना होगा, 3,400, ठीक, और माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6,4,600, ठीक है ना गाइस। ये हो गया बेड डेप्ट रिजर्व। अब गाइस इसकी एंट्री ध्यान से देखना, बेड डेप्ट 2,000 वो कहेगा हमारा, तो बेड डेप्ट हमारा यहां पाएगा रिवर्सनिंग में डेबिट साइड, रिवर्सनिंग अकाउंट में डेबिट साइड बेड डेप्ट आएगा, और ये बेड डेप्ट रिजर्व है कितना गाइस 3,400,
तो गाइस बैलेंस शीट में देखिए बेड डेब्ट रिजर्व हमें दिया है, ठीक है, डेप्टर के नीचे 6000, ठीक है ना गाइस। तो 6000 कितना है, देखिए ये 6000 है, उसमें से तो 3400 हमें माइनस करना, तो कितना बचा, तो 2600 बचा है गाइस अभी भी, ठीक है ना। तो ये बिजनेस का क्या है, ये फायदा है गाइस। और फायदा कहाँ आएगा, तो फायदा आएगा यहाँ पे गाइस, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बेड डेप्ट रिजर्व, ठीक है, बेड डेप्ट रिजर्व। तो बेड डेप्ट रिजर्व गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे 6000, ओके, ये 6000 कौन सा गाइस, ये आपको जो बैलेंस शीट में दिया वो ही, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे माइनस करेंगे कौन से, 3400, ठीक है, 3400, ठीक है, 3400 और माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो ये गाइस आ जाएगा हमारे पास 2600, ठीक है ना गाइस। 6000 में से माइनस 3400 माइनस करेंगे तो 2600 ये आ गया गाइस, ठीक है। तो ये एंट्री यहाँ पे दे दी। और बेड डेप्ट था, ठीक है, तो बेड डेप्ट यहाँ लिख देंगे। बेड डेप्ट क्या है गाइस, वो नुकसान है, कितना है, तो बेड डेप्ट कितना दिया हमको, तो बेड डेप्ट दिया है 2000, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 इसकी एंट्री लिख देंगे, ठीक गाइस। तो यहाँ पे बेड डेप्ट रिजर्व यहाँ पे मेंशन करा हमने और बेड डेप्ट यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक, क्लियर गाइस मतलब। ओके, अब उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, अदर फिक्स्ड एसेट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। अब याद रखना गाइस, ये एप्रिसिएटेड क्या है गाइस, ठीक है ना। तो पहले तो हमारे जो एसेट है, अदर एसेट, तो एसेट क्या आएगी, वो यहाँ पर आएगी, तो लिखते हैं अदर एसेट, ठीक। अदर एसेट कितना दिया गाइस, तो आपको अदर एसेट्स दिया है 1 लाख, ठीक, 1 लाख। अब 1 लाख पे 20%, ठीक है ना, 1 लाख पे 20% कितना हुआ, 20,000। और करना क्या है, एप्रिसिएट करना है गाइस। एप्रिसिएट का मतलब हमें ज्यादा करना है गाइस, ठीक है, मोर करना है, मोर, ठीक है ना। तो कितना होगा 20,000। अब 1 लाख और 20,000 कितना हो जाएगा, 1,20,000। ध्यान रखना गाइस, गाइस यहाँ पे हमको एप्रिसिएट बोला गाइस। एप्रिसिएट का मतलब जो आपको अदर एसेट जो दिया है उसका एप्रिसिएट करना है, ठीक है ना, मतलब कीमत को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो 1 लाख का 20,000, ठीक है ना, मतलब 1 लाख का 20% करेंगे तो 20,000 आएगा, और दोनों को क्या प्लस करेंगे तो 1,20,000। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो सेकंड इफेक्ट जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे अदर एसेट्स, कितना आएगा 20,000, ठीक गाइस। चलिए उसके बाद फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट, द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹600 कंपेयर टू इट्स कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा लिख दी है, ठीक है ना, वैल्यू ज्यादा है, तो हमें क्या करना, माइनस करना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टॉक लिखेंगे, ठीक है, और स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है 20,000, ओके, और माइनस करेंगे डिक्रीज, या तो ओवर वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिक्रीज कितना करना है 600, 20,000 में से 600 माइनस करा तो कितना होगा 19,400 गाइस, ठीक है, 19,400। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या देंगे, स्टॉक की डिक्रीज वाली, वो यहाँ पे देंगे रिवर्सल में डेबिट साइड। तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट करके, स्टॉक अकाउंट कितना 600, ठीक। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 है गाइस, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। अब यहाँ पे गाइस हमारी गुडविल की एंट्री करना है गाइस, ठीक है ना। तो गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं गाइस, तो गाइस मैं आपको यह बताता हूं किस तरह से हमको गुडविल की कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। अब पार्टनर्स कौन है हमारे पास, पार्टनर से अजय, अल्पा, अमय, ठीक, हमारे पास 3 पार्टनर है। अब उनका ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना दिया है 50%, 30% एंड 20% है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 5:3:2 है गाइस, ठीक है, 50% नहीं करेंगे हम लोग, 5:3:2, ठीक है। और उसके बाद हमें न्यू रेशियो दिया है, जे रिटायर हो रहा है, अजय क्या है रिटायर हो रही है, अल्पा का क्या है 1:4 है गाइस, ठीक है ना, न्यू रेशियो। उसके बाद क्या फाइंड करना, हमें गेन फाइंड करेंगे,
ठीक है, तो गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, तो किसका हमें अल्फा का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अल्पास गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर कितना है, तो ये 1 है, 1/5 होगा, दोनों का प्लस, और ओल्ड कितना है 3/10, क्रॉस मल्टीपल करते 1 का टेबल 10 में, तो कितना होगा 10, 5 का टेबल 3 में, तो 5 3 15 माइनस 15 डिवाइड में 50। ठीक है ना, 5 10 50 इज इक्वल टू 10 में से 15 को माइनस करना है, तो कितना होगा -5/50। तो गाइस इसको क्या हो गया, इसको हो गया सेक्रीफाइस। अगर गेन के फॉर्मूले में माइनस आता है तो सेक्रीफाइस हो जाता है गाइस। ठीक है ना, अब किस काम करेंगे, अब हमें अमाई का करना है, लिखेंगे अमाइस गेन इज इक्वल टू, उसका न्यू रेशियो कितना है 4/5, और यहाँ पे ओल्ड कितना है 2/10, क्रॉस मल्टीपल 4 10 40 माइनस 5 2 10 अपॉन में 50। ठीक है, 40 में से 10 को निकालना है, 30/50 गाइस। इसको क्या हो गया गाइस, इसको हो गया गेन। ठीक, अब गाइस ध्यान रखना, अगर रिटायरमेंट के चैप्टर में अगर गुडविल की हम लोग एंट्री काउंटिंग करते हैं, तो गुडविल में जब हम फाइंड करते हैं गेन फॉर्मूला, और गेन में अगर कोई पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है गाइस, तो यहाँ पे हमें गुडविल की कैलकुलेशन पूरी चेंज हो जाएगी गाइस। क्या हो जाएगी, गुडविल की कैलकुलेशन पूरी चेंज हो जाएगी, हमें पूरी वूल गुडविल पे काउंटिंग होगी गाइस। किसमें, वूल गुडविल पे काउंटिंग होगी गाइस। ठीक है ना, तो अब कैसा वूल गुडविल, तो हमारी पूरी गुडविल कितनी है गाइस, हमारी पूरी गुडविल कितनी है 1 लाख है गाइस। ठीक है, तो कैसे काउंटिंग होगी वो देखिए गाइस। अब यहाँ पे जिसको सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है ना, जिसको सेक्रीफाइस हुआ है उसकी अलग काउंटिंग होगी, और जिसको गेन हुआ है उसकी अलग काउंटिंग होगी, और जो रिटायर हो रही है गाइस कौन, अजय, उसकी अलग काउंटिंग होगी गाइस। ठीक है ना, तो देखिए गाइस मैं आपको बताता हूं यहाँ पे किस तरह से काउंटिंग होगी। तो देखिए गाइस, अब जो पार्टनर को गेन हो रहा था, मीन्स के अमय को गेन हो रही है, तो अमय को क्या करेंगे, हम डेबिट साइड एंट्री डालेंगे। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे हम लोग गुडविल ऑफ अमय, गुडविल ऑफ अमय। अब गुडविल कितनी थी गाइस, गुडविल थी 1 लाख मल्टीपल 30/50। तो अगर 1 लाख मल्टीपल 30/50 करेंगे तो कितना होगा, ये 60,000 आएगा गाइस। ठीक है ना, और 60,000 क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है ना गाइस, क्या करेंगे, इसको डेबिट। ठीक है, अमय को हम क्या करेंगे 60,000 डेबिट कर देंगे। उसके बाद अब काउंटिंग करेंगे गुडविल ऑफ जो रिटायर हो रहा है गाइस। ठीक है ना, रिटायर हो रही है, तो कौन रिटायर हो रहा है, अजय, तो गुडविल ऑफ अजय इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, मल्टीपल, और अजय का रेशियो कितना है ओल्ड, तो 5, और टोटल कितना होगा 10, तो 5/10 करेंगे गाइस। ठीक है ना, जो ओल्ड रेशियो गाइस अजय का 5, टोटल कितना होगा 10, तो 5/10 कितना होगा, ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, और इसको क्या करेंगे क्रेडिट। ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट कर देंगे गाइस। ठीक है, अब काउंटिंग करेंगे किसकी, जिसको सेक्रीफाइस हो रहा था, तो किसको सेक्रीफाइस हो रही है, अल्पा को, तो लिखेंगे गुडविल ऑफ अल्पा 1 लाख मल्टीपल क्या आएगा 5/50, 5/50 सॉरी 50 आएगा 5/50 गाइस। ठीक है, तो 1 लाख मल्टीपल 5/50 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10,000। क्या करेंगे, इसको भी क्रेडिट गाइस। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड कितना हो गया 50,000 और 10,000 कितना हो गया 60,000 गाइस। दोनों का टोटल लगाएंगे तो कितना हो गया 60,000 हो गया, ये क्रेडिट साइड का। और अमय को क्या करेंगे डेबिट साइड 60,000, इसको बोलते हैं वूल गुडविल काउंटिंग होगी गाइस। ठीक है ना, क्या बेसिक करना है गाइस कि जब हम कोई पार्टनर को गेन के फॉर्मूले में सेक्रीफाइस होता है तब यहाँ पे पूरी गुडविल काउंटिंग होगी गाइस, और इस तरह से होगी गाइस। ठीक है ना, जो पार्टनर को गेन हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको भी क्रेडिट कर देंगे गाइस। ठीक है ना, अब ये पूरी एंट्री हम कहाँ डालेंगे, तो ये कैपिटल अकाउंट में गाइस। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे हम अमय को डेबिट साइड करेंगे। ठीक है ना, तो अमय को डेबिट साइड करते हैं हम लोग,
और लिखेंगे क्या गाइस, यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, अमय को देना है कितना, अमय को हमें देना है 60,000। ठीक है, प्रीमियम गुडविल काउंटिंग करें 60,000। ओके, उसके बाद क्या है, अजय और अल्पा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो अजय को कितनी मिलेगी गाइस, तो अजय की हमने काउंटिंग करा 50,000 और अल्पा को 10,000। ठीक गाइस, तो यहां पे हमारी गुडविल की एंट्री कंप्लीट गाइस। ठीक है ना, ध्यान रखना ये गाइस याली एंट्री को। अब क्या है गाइस, अब उसके बाद हमारा कौन सा एडजस्टमेंट आया, एडजस्टमेंट नंबर 7। ठीक है ना, तो अजय इज टू बी पेड 10,000 इन कैश। तो अजय को क्या करना है, कैश देना है गाइस, पेड करना है। तो यहां पर लिखेंगे अजय को देना है, तो यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट, कितना देना है 10,000। एक यहाँ एंट्री होगी और दूसरी एंट्री कहाँ होगी गाइस, तो कैश देना है उसको, तो यहां पर लिखेंगे। ठीक है ना, अब यहां पे आप लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ अजय। ठीक है ना, पेमेंट ऑफ अजय ये भी लिख सकते हैं, पेमेंट, पेमेंट ऑफ अजय। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या तो फिर गाइस आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10,000। ठीक है, पेमेंट ऑफ अजय, उसको कैश देना है, इसके लिए 10,000 एक एंट्री यहाँ पे। ठीक, तो ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट का गाइस। ठीक है ना, सेकंड 8 नंबर का हमारा एडजस्टमेंट आया, द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो तो दिया गाइस जो 1:4 थे गाइस। ठीक है ना, अब क्या है गाइस, तो सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जो जो एंट्री बची है हमारी, वो एंट्री हम कंप्लीट करते आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लायबिलिटी में कैपिटल है गाइस। ठीक है ना, तो कैपिटल कहाँ आएगी, कैपिटल अकाउंट में यहां पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अजय का कितना है 60,000, अल्पा का 50,000, अमय का 80,000। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो भी हो गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर का आएंगे गाइस, क्रेडिटर आएंगे हमारे लायबिलिटी में। ठीक है ना, क्रेडिटर का आएंगे हमारे लायबिलिटी में, तो लिखते हैं हम लोग क्रेडिटर्स। कितनी दिया क्रेडिटर्स 40,000। ओके, उसके बाद प्रोविडेंट फंड भी यहीं पे आएंगे, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड कितने दिया है 60,000। ठीक गाइस, ये भी हो गया। उसके बाद अब एसेट, गुडविल दिया गाइस, एसेट साइड है ना गुडविल, तो गुडविल कौन सी, जो ओल्ड गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है गाइस। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे गुडविल, गुडविल कितने दिया, गुडविल 50,000 गाइस। ठीक है ना, कितना दिया 50,000 दिया है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल रेशियो में, तो 50,000 डिवाइड 10 मल्टीपल 5 कितना होगा 25,000। किसको देंगे, अजय को 25,000। उसके बाद इजी को 3, 15,000 अल्पा को, अमय को 10,000। ठीक, उसके बाद अदर फिक्स्ड एसेट कंप्लीट हो गए, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट, डेप्टर्स, बैड डेट रिजर्व कंप्लीट, स्टॉक कंप्लीट, कैश। तो कैश का आएगा गाइस, तो कैश आएगा हमारे कैश अकाउंट में। ठीक है, यहां लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, कितना दिया है 16,000। ओके, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो कहाँ आएगा गाइस, ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। ओके, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना दिया है, वो दिया 30,000। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, 30,000 डिवाइड 10 मल्टीपल 5 कितना होगा 15,000, 15,000, 9,000 देन 6,000। ठीक गाइस, तो यहाँ पे सारी एंट्री हमारी कंप्लीट गाइस। अब आपको मैं क्लोजिंग करके दिखाता हूँ गाइस अकाउंट को। सो गाइस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस। ठीक है, अकाउंट को। तो हमारा फर्स्ट रिवर्सन अकाउंट का जो क्लोजिंग है कैश साइड का टोटल ज्यादा गाइस 2600 और 20,000 कितना होगा 22,600 गाइस। टोटल कितना होगा 22,600। वही टोटल मैंने यहाँ पे भी लिया गाइस 22,600 में से 2,000 और 600 माइनस करा तो डिफरेंस कितना है गाइस, डिफरेंस आया 20,000। ठीक है ना, और ये 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करा अजय, अल्पा और अमय में। ठीक है, कौन सी रेशियो में 5:3:2 में गाइस। तो अजय को कितना मिला
10,000, अल्पा को 6,000, अमय को 4,000। ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर आया क्रेडिट साइड। देखो डिविजिबल प्रॉफिट, अजय को 10,000, अल्पा को 6,000, अमय को 4,000। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले गाइस किसका क्लोज करेंगे? जो रिटायर हो रहा है उसका क्लोज करने का। तो अजय रिटायर हो रहा था, तो अजय का ये साइड का टोटल कितना है गाइस? 1,27,500, 1,27,500। वही टोटल मैंने यहाँ पे भी लिखा, 1,27,500। उसमें से माइनस करा 15,000, 10,000 और 25,000। ये तीनों अमाउंट को माइनस करा तो डिफरेंस कितना आया? 77,500। ठीक है ना, 77,500। और इसको क्या करके लिख दिया? लोन अकाउंट, क्योंकि हमें कोई मेंशन नहीं है कि इसको हम कहाँ पे कैश में लेके जाओगे कि कहाँ पे लेके जाओगे, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। जब भी कोई मेंशन नहीं होता है तो लोन अकाउंट करके लिख देना गाइस। ठीक है ना, लोन अकाउंट 77,500। अब ये लोन अकाउंट कहाँ जाएगी? इसकी अमाउंट जाएगी लाइबिलिटी में गाइस। ठीक है ना, तो मैं आपको लाइबिलिटी बताऊंगा। अब पहले क्या करेंगे हम लोग? अल्पा का या अमय का, दोनों में से किसी का भी एक कप क्लोज कर सकते हो गाइस। तो अल्पा का क्लोज करेंगे तो अल्पा कितना होगा? 70,500, 70,500 गाइस। ठीक है ना, कितना होगा? 70,500। वही टोटल यहाँ पे लिखेंगे। 70,500 में से 9,000, 15,000 दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 46,500, 46,500। ठीक है ना, उसके बाद अमय का टोटल करेंगे 80,000, 2,000, 1,000 और 4,000। ये चारों अमाउंट का टोटल करेंगे तो कितना होगा? 87,000। ठीक है ना, कितना होगा? 87,000। वो टोटल यहाँ पे लिखेंगे। 87,000 में से 6,000, 60,000 और 10,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11,000। ठीक है, कितना होगा ये? 11,000। तो ये अमय का आया। उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड गाइस। और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ जाएगा? ये भी लायबिलिटी में जाएगा गाइस। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो कैश अकाउंट में क्या है? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 16,000 है, वो टोटल यहाँ पे लिख दिया, वो टोटल यहाँ पे भी लिख दिया गाइस। 16,000 में से 10,000 माइनस करा तो ये क्या है गाइस? 6,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें एक ये अमाउंट लोन अकाउंट की और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की, ये दो अमाउंट और एक ये अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे बता दो गाइस आपको। देखिए अब यहाँ पे तो सबसे पहले लोन अकाउंट किसकी? अजय की। ठीक है, 77,500 यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, जो वहाँ पे कैपिटल से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर थे ना, वो यही है अल्पा का 46,500, अमय का 11,000, दोनों को प्लस करा 57,500। ठीक है ना, उसके बाद देन कैश बैंक में कितना था? 6,000। ठीक है ना, 6,000। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे इस, तो दोनों साइड का टोटल कितना होगा? 2,55,000। ठीक है, ये साइड भी 2,55,000 गाइस। तो हमारा आंसर परफेक्ट गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।